फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भावी कम्पटीटरों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपके लिए जो मुहिम मैंने चलाया है लक्ष्य बैच के अंतर्गत, उसको अंजाम तक भी पहुंचाना है, ये सोच के चलिएगा। मेरे साथ लग के पढ़िए, आपको आपके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे। ठीक है, यही हमने ठाना है, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे बैच का टैगलाइन है कि शून्य से शिखर तक आपको लेके जाना है। ठीक है, आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, आप यूपी ट्रिपल एस ए पेट की तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज आप यूपीएसआई यूपीपी या कोई भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होता है ये। ज़बरदस्त मैं जो कंटेंट आपके लिए लेके आया हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपसे क्लियरली बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं या जो नए व्यूअर्स हैं, सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को। और आप लोगों से एक और बड़ा निवेदन है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन या लेटेस्ट मेरे द्वारा कोई वीडियो दी जाए तो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप लोग सब तैयार हो जाइएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त कमर कस लीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो रेडी हो जाइए बिल्कुल बिना किसी देरी के। ओके, लेट्स गो, स्टार्ट नाउ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है। अब आपको बताना है कि राजस्थान से कौन सी रिवर निकलती है। इनमें से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। माही नदी है, तापी नदी है, नर्मदा है, बनास है। ये चारों नदियां आपके सामने दी गई हैं, चारों को आपको ध्यान से देखना है। तो बाबू, माही नदी जो होती है ये कहां से निकलती है? ये माही नदी जो निकलती है ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहां से? विंध्याचल से निकलती है। ठीक है। तापी नदी जो होती है ये कहां से निकलती है? तो ये महादेव पहाड़ी से निकलती है। महादेव पहाड़ी कहाँ पड़ेगी? एमपी में पड़ती है मेरे दोस्त। कहाँ पड़ती है? एमपी में पड़ती है। सतपुड़ा का एक भाग है। किसका? सतपुड़ा का भाग है। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, जबरदस्त तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ओके, नर्मदा नदी है, ये भी सतपुड़ा से ही निकलती है, लेकिन सतपुड़ा के ये मैकाल रेंज से निकलती है। कहाँ से? मैकाल रेंज से निकलती है। और मैकाल में ही एक पठार कह लीजिए, चोटी कह लीजिए, अमरकंटक है। अमरकंटक, उस अमरकंटक से निकलती है आपकी नर्मदा नदी। ओके, वहां से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। नर्मदा से ही एक और निकलती है जो सोन किसके सहायक है? गंगा नदी की सहायक नदी। बनास नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम अरावली से होता है, राजस्थान से। कहां से होता है? अरावली से होता है। ठीक है, अरावली राजस्थान से इसका उद्गम होता है। क्लियर एकदम। चलिए, दूसरी बात और याद रखिएगा, बनास के साथ साथ काली सिंध है ना, काली सिंध भी निकलती है वहां से। बहुत सारी नदियां निकलती हैं अरावली से। और याद रखना, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। और गुरु शिखर में ही जैनियों का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे क्या बोला जाता है? जैनियों का प्राचीन मंदिर है जिसको नाम देते हैं क्या? देखिए, माइंड से मिस हो रहा है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या नाम है इसका? दिलवाड़ा जैन मंदिर है। जैन मंदिर है यहाँ पर। ठीक है। और आबू, यहाँ पर माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू है, जो कि स्वास्थ्यवर्धक केंद्र है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कि गुरु शिखर कहाँ पर पड़ती है, किस जिले में पड़ती है, इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है। तो बनास नदी आपको क्लियर हो गया। बनास नदी किसके सहायक नदी है? तो बनास चंबल की सहायक नदी है। किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए ध्यान दे लेना। तापी, यहाँ ये दोनों नदियां जो हैं, नर्मदा और तापी, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाले मुख्य रिवर्स हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। क्लियर एकदम। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक बार थम्स अप तो बनता है ना। सभी लोग कमेंट करके थम्स अप करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ये देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगले को।
हाँ ध्यान से देखो इधर, कहता है द्रोणी, एक मिनट मेरे दोस्त, ध्यान से। चलिए, पूछा है द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। अब आप लोग देख रहे होंगे ना, ये CHSL 9 मार्च तीसरी शिफ्ट 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सभी आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, आप लोग गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कहाँ से नहीं बहती द्रोणी, कहाँ पर नहीं पड़ती, मतलब सीधा से कहें कि अगर महानदी का उद्गम देखें तो महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ से होता है। कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से होता है महानदी का उद्गम। कहाँ से होगा? छत्तीसगढ़ से होता है महानदी का उद्गम। ठीक है, आप लोग बताइए छत्तीसगढ़ से कहाँ से होता है ना, किस पहाड़ी से होता है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे। छत्तीसगढ़ से होता है, इतना कंफर्मेशन आपको मैंने दे दिया। ठीक है, ये उड़ीसा में भी बहती है। कहाँ बढ़ती है? उड़ीसा में। आप लोगों को पता है उड़ीसा में इस नदी के द्वारा हीराकुंड डैम का निर्माण किया गया। इस नदी में कौन सा डैम है? हीराकुंड बांध निर्मित है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितना है? 26 किलोमीटर के आसपास रेंज पड़ती है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है। अब छत्तीसगढ़ से कहाँ से निकलती है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि कहाँ से निकलती है। ठीक है, कौन? महानदी। कर्नाटक से? जी नहीं, कर्नाटक से नहीं बहती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्नाटक से नहीं बहती, छत्तीसगढ़ से निकलती है, झारखंड में थोड़ा प्रवाहित होती है, उड़ीसा में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि ये महानदी छत्तीसगढ़ के किस पहाड़ी से निकलती है। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा इसमें भी अपना कमेंट तो आप जरूर करिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया CGL में ही CHSL में पूछा गया है। ठीक है, किसमें? निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। देखिए कब पूछा गया? CHSL SSC CHSL 20 मार्च फर्स्ट शिफ्ट 2023 में पूछा गया है। अब आप लोग बताइएगा, यमुना की टोंस सहायक नदी है। जी बिल्कुल सही बात है। चंबल की राप्ती है, ये तो मज़ा नहीं दे रहा, क्योंकि चंबल तो आपका पश्चिम साइड से निकलती है, राजस्थान साइड से, है ना, महू जिले से निकलती है, धार मतलब महू से निकलती है, आप लोगों को पता है ये बात। राप्ती नदी के तट पर स्थित है गोरखपुर। क्या स्थित है? गोरखपुर। तो गोरख तो पूरब में पड़ता है, तो ये संभव नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसी को मेल नहीं खाता। गोदावरी की मंजिरा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु की झेलम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सही है। मतलब ये तीनों का मिलान सही है, लेकिन इसका मिलान क्या है? गलत है। अगर राप्ती की जगह बांध लेते, बनास दे देता, काली सिंध दे देता, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। राप्ती नहीं है, राप्ती आपकी किसकी? गंगा की सहायक नदी होती है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ध्यान से देखते रहिएगा, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब बाबू देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिएगा, ये SSC JEE में पूछा गया क्वेश्चन है, आपके सामने बिल्कुल संसहित है, आप लोग इसको मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं जहां पर भी आप देखना चाहें। झेलम नदी की सहायक नदी नहीं है, नदी है, कौन सी है? शुरू है, सीगर है, स्वान है या पोहरू है? तो ध्यान दीजिएगा, झेलम नदी की जो सहायक नदी है वो पोहरू रिवर होती है। कौन सी है? पोहरू रिवर, ये झेलम नदी की सहायक नदी। अब झेलम के विषय में बात करें हम थोड़ा सा, तो झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो शेषनाग झील से होता है। कहाँ से होता है? शेषनाग झील से होता है, जम्मू कश्मीर में, और शेषनाग के पास वेरीनाग झील है, वहीं से होता है। अब ये जो है, जो झेलम नदी है, ये वूलर झील से होकर के प्रवाहित होती है, वूलर झील, है ना। अब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जो वूलर झील है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील है। ओके, मीठे पानी की झील है वूलर झील, और भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ दूर तक ये सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। झेलम नदी पर कई सारी परियोजनाएं स्थित हैं, जैसे आपको बता दूं तुलबुल परियोजना है, इसकी एक सहायक नदी है किशन गंगा, तो किशन गंगा परियोजना है, किशन गंगा परियोजना है, और इसी में एक उरी परियोजना है। लिख लीजिएगा इसे, अगर ना पता हो तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके सामने है, SSC JEE 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला,
ध्यान से देखें, जवाब दें सभी लोग। अब देखिएगा बाबू, इसको ये कब पूछा गया है? 2016 में पूछा गया है, ठीक है ना। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलते? यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 का पूछा क्वेश्चन है। कोल्हापुर से, सांगली से, नासिक से, सोलापुर से। अब बताओ, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग अपना जवाब कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो बताओ भाई, सभी लोग कमेंट करके जवाब दो। यहां पर कोल्हापुर, नासिक, तो देखिएगा ये निकलती कहां से? गोदावरी नासिक से निकलती है। अब देखो, जैसे मैंने कहा ये बाबू पश्चिमी घाट है, मान लिया, ठीक ना। पश्चिमी ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब यहीं पर आप देखिएगा, यहाँ पर ये पश्चिमी घाट स्थित है। क्या है ये पश्चिमी घाट? पश्चिमी घाट से ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकल करके कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी जाती है। तो जो ये नासिक जिला है, पहली बात तो ऑप्शन आपका हो गया नासिक जिला। यहाँ से निकलता है त्र्यंबक नामक चोटी से। कहाँ से? त्र्यंबक नामक चोटी से निकलते हैं। और इसकी जो लंबाई है बाबू वो 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली गंगा है और दूसरी गोदावरी है। क्लियर है एकदम से? चलिए, बहुत बढ़िया। नासिक जिले से निकलती है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सॉरी, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे? इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? अब आप बताइएगा मुझे, किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है? तो सबसे पहले तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो बताओ, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो नंबर 1 हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, एक मिनट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 1 2 3 4 5 6। और क्या बचा आपको? त्रिपुरा बचा। और क्या बचा? मिजोरम बचा, है ना। ये आपके 8 राज्य हो गए। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अब इनमें से देखो कौन सा हो जाएगा। तो गोदावरी नहीं होगा, कृष्णा ये भी नहीं होगा, बची सिंधु। पूछा क्या है? निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में है? मुहाना मतलब कहां से निकलती है? वो कर्क रेखा के उत्तर में, ये आपको बताना है। महानदी कर्क रेखा के उत्तर में है। सिंधु नदी। सब लोग कमेंट करके अपना अपना जवाब दीजिए भाई, सभी लोगों का जवाब आना अनिवार्य है। सभी लोग अपना अपना कमेंट करिएगा, बताइएगा सब लोग। सभी लोग अपना अपना कमेंट करके जवाब दें। सब लोग, जितने भी मेरे मित्र देख रहे हैं, सभी लोग इसका जवाब देंगे। सब लोग जवाब दीजिए, बताओ भाई। तो देखो, मैंने आपको बताया कि ये कृष्ण गोदावरी है, ये कृष्णा है, यहाँ से महानदी है। तो ये तो सब कर्क रेखा के दक्षिण में है ना भाई। ये कर्क रेखा इसके किधर है? दक्षिण में पड़ते हैं। लेकिन इसके उत्तर की बात पूछा है, तो उत्तर में कौन आ जाएगा? उत्तर में आपका आ जाता है सिंधु नदी। कौन सा? सिंधु। क्योंकि सिंधु कहां से निकलती है? मानसरोवर झील के पास से निकल करके यूं आती है ना। कर्क रेखा के पास इसका मुहाना यहां पर पड़ता है। ओके, कहां पर? कराची के पास। कहां पर? कराची के पास आती है। सिंधु नदी की जो लंबाई है, आप लोगों को यह ज्ञात होना चाहिए, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, कितना है? 2880 किलोमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखो बाबू, ये लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2015 लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? अब आपको बताना इनमें से कौन सी यमुना से नहीं मिलती। तो आप सबसे पहले मुझे बताइएगा, केन नदी यमुना से मिलती है? जी हाँ, केन नदी बिल्कुल यमुना से मिलती है। एमपी से, कटनी से निकलती है।
कटनी के पास से लगभग ये निकलती है। और देखिए बेतवा भी आकर के माता टीला बांध बना है, इसमें कौन सा माता टीला बांध बना है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बांध भी है, महारानी लक्ष्मीबाई, याद रखना, महारानी लक्ष्मीबाई बांध भी है इसमें, ठीक है। चंबल नदी को तो मैंने आपको बताया ही कि कहां से निकलती, महू जिला से निकलती है, धार एमपी से निकलती है। महू में किसका जन्म हुआ था आपको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। किसका, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, कहां पर, महू जिले में, ठीक है। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, याद रखना, कहां से होता है, अमरकंटक से होता है मेरे दोस्त। और सब लोग याद रखना, जहां से नर्मदा निकलती है वहीं से सोन निकलती है। सोन उत्तर की ओर प्रवाहित होती जाती है और सोनपुर के पास आपकी गंगा की सहायक हो जाती है। तो निश्चित रूप से आपको अब क्लियर हो गया होगा कि सोन गंगा की है, बाकी ये तीनों के तीनों किसकी हैं, यमुना की सहायक नदियां हैं। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। आप देखो क्वेश्चन नंबर अगला देख लो भाई, यहां पर बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है और आपके यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया। एसएससी एमटीएस देखो 2019, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब आपको यहां पर यह बताना है कि हिमालय अपवाह तंत्र से नहीं निकलते, या ऐसा मान लीजिए कि जो ग्लेशियर से निकलने वाली रिवर्स नहीं है, जो हिमालय क्षेत्र से नहीं निकलती, वो कौन सी नदी है, आपको इसमें से तलाशना है। अब तलाशिएगा इसमें, गोदावरी तो ये पश्चिमी घाट से निकलती है, आपको मैंने अभी अभी बताया, पश्चिमी घाट से निकलती है, त्र्यंबक से। ब्रह्मपुत्र जो है वो कहाँ से निकलते हैं, वो निकलते हैं आपके कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से, सॉरी वो निकलते हैं आपकी कहाँ से, मानसरोवर झील के पास से निकलते हैं ना, मानसरोवर झील के पास से निकल करके यूं जाती है, ठीक है। आगे देखो सिंधु नदी है, वो भी मानसरोवर झील के पास से निकल के यूं आती है। गंगा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, वो गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड गंगोत्री से निकल के यूं आती है, ठीक है। तो आप देखिएगा ये ग्लेशियर वाली हिमालय वाली हो गई, सिंधु भी हिमालय क्षेत्र से हो गई, ब्रह्मपुत्र भी हिमालय क्षेत्र से। गोदावरी एक ऐसी रिवर है जो कि कहाँ से निकलते हैं मेरे दोस्त, वो पश्चिमी घाट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। आगे और एक बात मैं आपको बता दूं, सबकी लंबाइयां जरूर याद रखिएगा, ये 2500 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर है इसकी। सिंधु नदी को मैंने आपको बताया 2880 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई है वो कितना है, 2900 किलोमीटर है इसकी ब्रह्मपुत्र की लंबाई। गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर की लंबाई है। कई बार ये सीरियल से लगाने को आ जाता है और आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। ओके, चलिएगा बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। चलिए आप बताइए, इसका जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब देंगे भाई, सभी मेरे मित्र जवाब देंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है। अब आपको बताना है कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। बताओ भाई कौन सी नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। तो बताओ भाई, सावित्री नदी है, मुठा है, लूनी है या गिरना है। तो गिरनार पहाड़ी गुजरात में है, मुठा वहीं पे है। तो देखिए लूनी नदी, आप ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसको लगा सकते हैं। लूनी नदी का उद्गम होता है अरावली रेंज के पश्चिमी क्षेत्र से। अब अरावली रेंज को आप जानते हैं, ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक 800 किलोमीटर रेंज में फैली है। कितना, 800 किलोमीटर रेंज में फैली हुई है। आप जानते हैं कि गुजरात से लेकर कहाँ तक, दिल्ली रीच तक ये पूरा यहाँ तक विस्तृत है, 800 किलोमीटर में है। तो इसके पश्चिमी क्षेत्र से निकल करके ये राजस्थान के जो रेगिस्तान क्षेत्र है वहाँ पर प्रवाहित होती हुई उसी में विलीन हो जाती है। लूनी नदी के विषय में कहा जाता है कि इसका पानी पहले तो मीठा होता है फिर इसका खारा हो जाता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है लूनी नदी, ठीक है। तो याद रखना इसका उद्गम अरावली के पश्चिमी क्षेत्र से होता है। इसकी जो टोटल लंबाई है मेरे दोस्त, इसको भी आप लोग याद रखिएगा,
ये 495 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। कितना? 495 किलोमीटर में प्रवाहित होती है। अगर केवल राजस्थान को ये पूछा जाए कि राजस्थान में कितना प्रवाहित होती है, तो राजस्थान में ये 350 किलोमीटर प्रवाहित होती है। कहाँ पर? राजस्थान में ये 350 किलोमीटर में प्रवाहित होने वाली रिवर है। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने ये रहा। चलो बताओ, सभी लोग इसके जवाब दोगे? बताओ। इसको मैं सब बता चुका हूं, अब आप लोगों को केवल कमेंट करके अपने अपने जवाब पिन करने हैं। सबको मैंने बता दिया है, सभी के जवाब आपके पास हैं, सबको मैंने आपको बता दिया है। चलो बताओ भाई, क्या दिया? कहता है त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में किस नदी का स्रोत है? मैंने बार बार बताया, किसका है? गोदावरी का है। त्र्यंबकेश्वर किसका है? गोदावरी का है। मैंने ये भी बताया कितने किलोमीटर बहते। तो आखिर ये बताओ कृष्णा का कहाँ है? तो कृष्णा का है बाबू महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट में ही है, महाबलेश्वर है। और ये महाबलेश्वर पड़ता कहाँ है बाबू? ये पड़ता है महाबलेश्वर आपका वहीं महाराष्ट्र के अंदर। अब अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है, तो 1465 ये है और 1400 किलोमीटर में ये प्रवाहित होती है। कौन? कृष्णा रिवर। ठीक है। कावेरी रिवर के विषय में कोई पूछे तो कितना है? कावेरी रिवर का उद्गम पहले आपसे कोई पूछेगा तो बताएंगे आप ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। कौन सी है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी। पहाड़ी कहाँ से? ये पड़ता है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक में पड़ता है, पश्चिमी घाट में। ये भी आपकी बंगाल की खाड़ी में ही जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 805 किलोमीटर लंबाई में ये प्रवाहित होती है। अब आपसे कोई पूछे महानदी के विषय में तो आप क्या बताएंगे? महानदी का फिर से वही बात आ गया, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। और छत्तीसगढ़ से कहाँ से होता है? आप लोग कमेंट करके मुझे तुरंत बताएंगे। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? आपसे अगर कोई पूछ ले तो इसके लंबाई के विषय में भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। ये 900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। कितना? 900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने वाली रिवर है। ठीक है, तो कावेरी का भी हो गया, महानदी का भी हो गया, कृष्णा और गोदावरी। गोदावरी को मैंने बताया त्र्यंबक से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये 1465 किलोमीटर इसकी टोटल क्या है? लेंथ है। ओके, और कब पूछा गया देख लो, एसएससी एमटीएस 2019, आरआरबी ग्रुप डी 16 सितंबर 3 शिफ्ट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखो क्या कहता है ये, क्या पूछा है इसमें? पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है जो यहाँ से इतने में से नहीं निकलती कहीं से। बताओ, ये प्रायद्वीप है आपका, कौन सी है? अलकनंदा है, नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है। महानदी है, ठीक है, गोदावरी नहीं है। तो बताइएगा, तो कृष्णा भी निकलती है यहाँ से पश्चिमी घाट से, महानदी निकलती है यहाँ से, है ना? कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से। मैं बार बार बता रहा हूँ, सिहावा पहाड़ी से, ठीक, छत्तीसगढ़। नर्मदा अमरकंटक से निकलती, ये भी प्रायद्वीपीय पठार से है। तो भाई ये तीनों तो आपको कहाँ से निकल गई? प्रायद्वीपीय पठार से। अलकनंदा जो रिवर है ये उत्तराखंड में प्रवाहित होती है, ये प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली रिवर नहीं है। ओके, तो ये कहाँ से निकलेगी? अलकनंदा उत्तराखंड से निकलती है, यूके उत्तराखंड से निकलती है। और आप लोगों को पता है गंगा नदी तंत्र का जो निर्माण होता है उसमें अलकनंदा का महत्वपूर्ण योगदान है। अलकनंदा है और भागीरथी दोनों के मिलन से ही कई सारे फॉर्मेशन होते हैं। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है आपके सामने? ध्यान से देख लीजिएगा इसको भी भाई। ये क्वेश्चन एक मिनट क्वेश्चन नंबर अगले को देखिएगा। हाँ, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर अगला, क्या कहता है आपसे? बोला महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। देख लीजिएगा इसको भी। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इसका तब तक जवाब दीजिएगा। चलिए बताइए इसमें तो क्या हो जाएगा? दामोदर नदी, सतलज नदी, यमुना नदी या गंगा नदी? तो देखो बाबू, सबसे पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि गंगा नदी में कितनी रिवर्स इधर से आके प्रवाहित होती है। देखो ये इस तरह से है, गंगा उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। इस तरह से 5 राज्यों में होकर के प्रवाहित होती है कौन सी? गंगा नदी, ठीक ना? उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों में ये प्रवाहित होती है।
देखिए यहाँ पर रामगंगा आती है, फिर गंडा घाघरा आती है, गंडक आती है, यहाँ पर गोमती आती है, फिर इसके बाद यहाँ पर गंडक हो गया। फिर आप देखेंगे कि दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल करके आती है महानंदा, महानंदा, ठीक है। तो याद रखिएगा महानंदा इसमें आती है। तो महानंदा इसके लेफ्ट साइड से मिलने वाली अंतिम नदी है महानंदा। और आप लोगों ने सुना होगा महानंदा एक्सप्रेस भी चलती है, तो इसी नदी के नाम पर महानंदा एक्सप्रेस का संचालन किया जाता है। तो याद रखिए किसकी ये सहायक नदी हो गई, गंगा की सहायक नदी है महानंदा। दार्जिलिंग से निकलती है, याद रखिएगा कहाँ से, दार्जिलिंग के पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलने वाली ये रिवर है। ओके, चलो आगे देखो, सतलज नदी की बात करते हैं। तो सतलज नदी जो है जिसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है, राक्षस ताल से होता है, राक्षस ताल या राक्षस ताल से होता है, या राक्षस ताल से होता है, राक्षस ताल से होता है। ये मानसरोवर झील के पास तिब्बत में है। कहाँ पर, मानसरोवर झील के पास, कहाँ पर, तिब्बत में। ओके, कहाँ पर है ये, तिब्बत में, ध्यान रखिएगा इसको, सतलज रिवर को, ठीक है। चलिए, अब भारत में प्रवेश कहाँ से लेती है सतलज, तो ये सिपकिला घाट से लेती है। कहाँ से, सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश होती है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश से। ओके, यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री से होता है, सब जानते हैं आप लोग, यमुनोत्री से होता है, यमुनोत्री से होता है। और ये आकर के इलाहाबाद के पास गंगा की सहायक बन जाती है। राइट साइड से मिलने वाली एकमात्र ग्लेशियर वाली नदी है गंगा, यमुना नदी। गंगा की सहायक नदियों में से दाहिने साइड से मिलने वाली एकमात्र ग्लेशियर और हिमालयी नदी है, वो कौन सी है, यमुना नदी है। अब आपसे कोई पूछ ले यमुना नदी की लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है मेरे दोस्त 1376 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितना, 1376 किलोमीटर की लंबाई यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बंदरपूछ उत्तराखंड से, ठीक है। दामोदर नदी को कोई पूछे तो ये आपका छोटा नागपुर पठार की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो कि छोटा नागपुर पठार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं, हजारीबाग पठार बोलते हैं। क्या छोटा नागपुर पठार है पूरा, ठीक है, हजारीबाग पठार बोलते हैं, बाग पठार। और नीचे के भाग को बोलते हैं रांची पठार, ठीक है, ध्यान रखना, रांची पठार बोलते हैं मेरे दोस्त। और ये पश्चिम बंगाल की शोक कही जाती है। क्या कही जाती है, पश्चिम बंगाल के शोक कही जाती है। कारण है कि ये जाती है हुगली नदी से मिलती है, और हुगली की ये सहायक नदी है, हुगली के जलस्तर को बढ़ा देती है, जिस वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ जैसे कंडीशंस आ जाती हैं। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अब इसके बाद हाँ, भारत की तीसरी भ्रंश नदी है। दो तो आपकी दामोदर और ताप्ती भ्रंश नदियां हैं, तीसरी जो आपकी भ्रंश नदी है वो दामोदर भ्रंश नदी है, ठीक है। तो भारत में 3 भ्रंश नदियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा आप सभी लोग, ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। हाँ देखिए, बताइएगा मुझे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। अब यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, एसएससी जेईई 2021 में पूछा गया प्रश्न है। बेतवा ये तो सहायक नदी है, हिंडन भी सहायक नदी है, चंबल भी इटावा के पास आकर के मिलती, ये भी सहायक नदी है उसके। और गंडक जो है बाबू अभी अभी बताया यमुना, ये गंगा की सहायक नदी है। और इस पर चंबल नदी पर, ये नेपाल क्षेत्र से निकलती है चंबल नदी, तो इसमें एक गंडक परियोजना स्थापित की गई है। कौन सी गंडक परियोजना स्थापित की गई है। और ये जो गंडक परियोजना है मेरे बाबू याद रखना, ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। याद रहेगा, याद रहेगा, लिख लीजिएगा, पूछा जाता है। गंडक नदी बिहार और यूपी की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यूपी और बिहार की सीमा रेखा का निर्धारण करती है कौन सी, गंडक नदी, याद रखना, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, ये जो गाजियाबाद है इसी नदी के तट पर है, गाजियाबाद जो है आपका, गाजियाबाद इसी नदी के तट पर है, किसके, हिंडन नदी के तट पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे इसको। देखो बाबू, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। आज मैं आपसे वो सब डिस्कस करता हूं कि आप लोगों को लगता होगा कौन सी नदी गंगा, हाँ इसको बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी नहीं है, नदी है उत्तरी तट से। तो एसएससी सीजीएल
CHSL 2019 में पूछा गया है। सोन हो गया, केन हो गया, गंडक हो गई और बेतवा हो गई। मतलब पूछा क्या है, ये जैसे गंगा रिवर है तो गंगा रिवर के किस तट से, उत्तरी तट से, मतलब इस साइड से आकर के मिलने वाली रिवर कौन सी है। तो केन तो यमुना की सहायक नदी है, पहले याद रखना। केन किसके, यमुना की। बेतवा भी है यमुना की सहायक नदी, ठीक है ना। और सोन नदी है वो इसकी गंगा की। तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से और ये आकर के बिहार के पास मिल जाती है। और इधर आप जानते हैं नेपाल साइड से गंडक आती है। तो उत्तर तरफ से पूछा है तो उत्तर तरफ से आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। समझ में आई ना बात। अगर मेरी बात समझ पा रहे हो तो एक बार थम्स अप जरूर करिए मेरे दोस्त, जरूर करिएगा, ठीक है। जबरदस्त ये क्वेश्चनों की आपकी श्रृंखला है और जो कि मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। ARO वाले हों, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई चूक गया तो चूक गया, जो चूक गया वो चूक गया, ये समझ के चलिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा बाबू क्या कि जो नर्मदा और ताप्ती हैं तो विंध्याचल है और यहाँ पर आपकी सतपुड़ा है। तो सतपुड़ा रेंज से निकल करके ये आती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी, ये हो गई नर्मदा। कौन सी है ये, नर्मदा नदी है जो कि अमरकंटक से निकल करके आती है और बंगाल की खंभात की खाड़ी में गिर जाते हैं। दूसरी महादेव रेंज से आती है आपकी कौन सी, ताप्ती, और नीचे आपका अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ, ये भी भ्रंश नदी है। ये भ्रंश हो गया, ये भ्रंश हो गया, तो ये भी आपके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। दो हो गई, मतलब इसका मतलब ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है। अब बची सतलज को ले लीजिए। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है आपको पता है, राकस्थल से, और वो आती है कहाँ पर, बंगाल पंजाब में। पंजाब के बाद आगे जाती है और जो मिठान कोट है, मिठान कोट के पास चिनाब इनका सबका पानी ले जा करके सिंधु नदी में मिल जाता है। तो ये तो सिंधु नदी में मिल गई पश्चिम की तरफ, तो ये तो बंगाल की खाड़ी तक गई ही नहीं, और ये सिंधु नदी ले जा करके सबके जल को अरब सागर में गिरा देती है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी वाली रिवर कौन सी है, तो बाबू याद रखिएगा, यहाँ से महाबलेश्वर से निकलेगी कृष्णा और ये कहाँ जाके गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में, और ये सब कहाँ गिर रही, अरब सागर में गिर रही। ओके, समझ में आ रही ना बात। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया, आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या पूछा था बताओ, पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अब आपको बताना है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। अब बताओ, गंगा नदी बनाती है डेल्टा कि नहीं बनाती, बनाती है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती, जी सर बिल्कुल बनाती है। गोदावरी डेल्टा बनाती है कि नहीं बनाती, बिल्कुल बनाती है सर, क्योंकि केजी बेसिन कहा जाता है। केजी बेसिन जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्राकृतिक नेचुरल जो गैस है उसके पाए जाने की संभावना है, भंडारण के रूप में सर्वाधिक माना जाता है, ठीक है। तो ये भी पाए जाते हैं। ताप्ती रिवर एक ऐसी रिवर है, ताप्ती रिवर जो कि एस्चुअरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुअरी बनाती है, जिसको आप ज्वार नदमुख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ज्वार नद मुख कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर बनाती है, ये आपके अरब सागर में बनाती है। अब एस्चुअरी सर क्या होता है बाबू, ये डेल्टा ना बना करके ये एक दूसरे तरह की आकृति होती है, क्योंकि जब किसी ढाल से पानी नीचे तेजी से गिरता है तो इसका मलबा किनारे पर जमा ना होकर के सीधे समुद्र में प्रवेश करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक अजीब टाइप की, अलग टाइप की आकृति डेवलप होती है, मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता। इस तरह की आपकी आकृति वहाँ पर डेवलप होगी, जिसको आप क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे एस्चुअरी नाम देंगे। क्या देंगे, ज्वार नदमुख। नाम से ही क्लियर है, ज्वार नदमुख मतलब समुद्र से आएंगे ज्वार और नदी का मुहाना जहां पर टकराएगा मिलेगा उसी को बोलेंगे ज्वार नदमुख। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत जाना जाता है, जैव विविधता के लिए, जैव विविधता के लिए जाना जाता है। किसके लिए, जैव विविधता के लिए जाना जाता है ये एरिया। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ गया, बताइएगा इसको। कहते हैं बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है, बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। आप लोग बताइएगा मुझे, है ना, सभी लोग कमेंट करके बताइए
बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो बाबू याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर इसकी लंबाई है वो पटना में है। पटना में कितना है? 99 किलोमीटर ये पटना में प्रवाहित होती है। पटना में एक पुल भी है ना? पटना में इस नदी पर पुल भी बनाया गया है, जो पब्लिक पुल है, लोगों के आने जाने के सहूलियत के लिए है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला आ गया आपके सामने, इसका सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग इसका जवाब करेंगे भाई, सभी मेरे मित्र इसका जवाब करें। चलिए पढ़िए, जवाब दीजिए। देखिए कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया, कितनी बार आपके सामने है, मैं कोई चोरी नहीं कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? ये बीपीएससी 2015, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ROARO 2019, SSC MTS 5 जुलाई 3rd शिफ्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप बताओ मुझे क्या हो जाएगा जवाब, कि कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? अब आपको पता होना चाहिए, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है जी, बिल्कुल गिरती है। ब्रह्मपुत्र भी गिरती है जी, गोदावरी भी गिरती है जी, ये तो तीनों नदियां गिरती हैं। आगे और चेक कर लेते हैं। महानदी गिरती है जी, गिरती है। कृष्णा भी गिरती है जी, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में। कावेरी भी गिरती है, मतलब ठीक है, यहाँ तक दोनों ठीक है। ये लूनी गिरती है, नहीं गिरती। नर्मदा और ताप्ती ये भी नहीं गिरती, ये तो अरब सागर में गिरती हैं। तो बाबू इसका क्या हो जाएगा? ये तीनों ये गिरती हैं, ये भी तीनों गिरती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ए और बी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा जवाब, बिल्कुल सही जवाब है ए और बी। जिन लोगों ने ए बी लगाया है उनका बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सही और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा आपसे? पूछा है कि उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन ये भी है। बताइएगा कहां से नहीं गुजरती है? म्यांमार से, चीन से, बांग्लादेश से या भारत से? कहां से नहीं गुजरती है? तो आप लोग जानते हैं, जैसे मैं अगर इसको बताता हूं आपको, जैसे अगर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूं आपके सामने, तो आप लोग इसका जवाब जरूर दे पाएंगे बेहतर। अब बताइएगा, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है, यांग्याब दर्रे से होते हुए यूं आती है, बांग्लादेश में चली जाती है। इसको यहाँ तिब्बत में सांगपो कहते हैं। तो तिब्बत में तो है ही है ये, ठीक है, तिब्बत हो गया भाई। अब इसके बाद इंडिया में आती है, तो इंडिया में तो है ही है, भारत में आ गई है, भारत हो गया। और बांग्लादेश हो गया। कितने देशों से होके गुजर गई भाई? बांग्लादेश 3 देशों से होके गुजर गई। म्यांमार है, म्यांमार से नहीं गुजरती है। बताओ म्यांमार कहाँ जाती है? म्यांमार नहीं जाएगी। तो याद रखिएगा, ये 3 देशों से होकर गुजरती है, तिब्बत से, मतलब चीन से, भारत और बांग्लादेश, 3 देशों से गुजरती है। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है, मैंने आपको बता दिया था, है ना। और ये देखिएगा, ये रिफ्ट वैली में बहती है, यहाँ पर रिफ्ट घाटी में बहती है, और यहाँ पर कह सकते हैं आपकी गुम्फित मार्ग का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा असम में इसी नदी पर है, जिसका नाम है माजुली आइलैंड। क्या नाम है? माजुली द्वीप नाम है। और विश्व का सबसे छोटा आइलैंड भी यहीं पर है, क्योंकि गुम्फित मार्ग में प्रवाहित होती है तो छोटे छोटे आइलैंडों का निर्माण करती है। सबसे छोटा आइलैंड भी यहीं पर है, जिसका नाम है उमा द्वीप। ठीक है, छोटा भी है और बड़ा भी, दोनों इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये गुम्फित मार्ग का, अच्छा, भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे असम में, और इसके बाद बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या बोलते हैं इसको बांग्लादेश में? जमुना कहते हैं। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए, बताइएगा मुझे। हरियाणा एसआई में पूछा गया प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली में नहीं है? अब आपको बताना है अरावली में कौन सी नदी का उद्गम नहीं होता। तो देखिए, साहिबी नदी भी अरावली से निकलती है, बेड़च भी, छोटी छोटी नदियां हैं सब, दोहन नदी भी, ये सब अरावली से निकलते हैं। चिनाब नदी अरावली से ना निकल कर ये चंद्र और भागा के रूप में रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। सॉरी, हाँ जी जी बिल्कुल, बड़ा लाचाला दर्रा के पास से निकलती है ना, बड़ा लाचाला दर्रा के पास। ठीक है, बड़ा लाचाला दर्रा के पास से निकलती है, और 2 धाराओं में निकलती है, चंद्र और भागा के रूप में, और आगे जाके मिलके चिनाब बनती है। वो एक धारा होती है चंद्र और एक होती है भागा, बाद में बनती है चिनाब। ओके, हिमाचल प्रदेश से निकलती है।
ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से अगला क्या दिया है, इसको बताइए भाई। यूपी पीसीएस 2020, ध्यान देना, यूपी पीसीएस 2020 में ये पूछा गया प्रश्न है आपसे। सभी लोग कमेंट करिएगा, जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार, मतलब ट्रांस हिमालय नदी है, जो ट्रांस हिमालय से निकलती है? तो बाबू याद रखिएगा, जो मेन हिमालय, ट्रांस हिमालय, सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए 3 श्रेणियां जो हैं ये, जिसको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहते हैं, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ओके, इसके बाद वृहद हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर इसके बाद शिवालिक श्रेणियां हैं, ये हिमालय के अंतर्गत आते हैं, हिमालय। तो याद रखना इसको, ट्रांस हिमालय हो गया, ये हिमालय हो गया, ठीक है, तो याद रखना इसको। तो ये कौन सी नदी है? तो झेलम है, गंगा है, रावी है, ये तो सब ये हिमालय क्षेत्र से निकल जाती हैं आपकी, ठीक है। लेकिन आपकी जो सतलज नदी है ये ट्रांस हिमालय नदी है, मतलब यहां से आती है, यूं ट्रांस हिमालय नदी। कौन से? सतलज नदी आपकी ट्रांस हिमालय नदी, और आपको पता है सिपकिला दर्रे से इंडिया में प्रवेश लेती है। तो याद रखना, जो ट्रांस हिमालय नदियां हैं उसमें से 3 नदियां महत्वपूर्ण है, सिंधु नदी है, सतलज नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। ओके, चलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला। चलो, हाँ, इसको बता दीजिएगा। आज का ये अंतिम क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने। ये देखो कहाँ से, ये कहाँ आया है? एसएससी सीपीओ 11 नवंबर 3rd शिफ्ट 2022 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अब आपको बताना है गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो घाघरा है, रामगंगा है, यमुना है, ये तीनों है, आप सब जानते हैं, तीनों है। भीमा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है कि कावेरी की? कमेंट करके बताइएगा। ये भीमा इसकी सहायक नदी नहीं है, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, चलिएगा बाबू। आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है कि नहीं? आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करिएगा, बताइएगा आप लोगों को सेशन कैसा लगा। मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग सीरियसली इन चीज़ों को पढ़िए। अब हाँ, एक चीज़ और, इसमें घाघरा जो है गंगा में सबसे ज़्यादा पानी लेकर के मिलने वाली नदी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पानी लाती है और मिलती है गंगा में। तो मैंने आपसे कहा कि जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, जितने भी मेरे मित्र देख रहे हैं, सब लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों का अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट में ज़रूर पिन करें। अदरवाइज अगर सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार आप लोग थम्स अप जरूर करके मेरा मोटिवेशन करिएगा। सभी लोग लाइक जरूर करेंगे, और जितने मेरे पुराने मित्र हैं या नए मित्र हैं, सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग विश्वास रखिएगा, आपके हर एक एग्जाम की तैयारी विधिवत करवाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। और बहुत जल्द लाइव आऊँगा, आप लोग परेशान नहीं होना। थोड़ी एक डिवाइस की प्रॉब्लम है, जैसे वो डिवाइस मैंने ऑनलाइन मंगवाया आ जाएगी, उसके बाद लाइव सेशन आपके साथ मैं रूबरू होऊंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिएगा। मेरे पुराने जो नए दोस्त हैं सभी लोग, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, मतलब बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कोई भी मेरे द्वारा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते लिखते रहिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।